एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज मेरी मौजूदगी है, मैं सूतमील चौराहे के बहुत नज़दीक हूँ। आज हम बात करने आए हैं हिंदूवादी नेता करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव जी से। उनसे हमें कई मुद्दों पे बात करनी है। उनसे बात करनी है हमें कि वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अपशब्द कहते हैं, उसके बाबत उन्हें फिर जेल जाना पड़ता है। अभी उनका रिसेंटली 14 फरवरी को एक हादसा हुआ खेरेश्वर मंदिर में। तो ऐसी क्या वो सोच लेके, क्या उद्देश्य है उनका कि वो भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अलीगढ़ शहर में शांति न बनी रहे, प्रशासन के ख़िलाफ़ हमेशा रहते हैं, प्रशासन के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। इसी कड़ी में अभी हम बात करेंगे हिंदूवादी नेता करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव जी से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, हरिगढ़ की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ करणी सेना से। जी, मुझे एक चीज़ बताइए सचिन जी कि हमने कई बार आपकी क्लिप देखी, वीडियो देखी, आप अग्रसेन चौक पे जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, वहाँ पे भी आप मुसलमानों के लिए ऐसे अपशब्द बोलते हैं, तलवार दिखाते हैं। तो क्या उद्देश्य क्या है? क्या देश से भाईचारा ख़त्म करने का उद्देश्य है आपका? देखिए, नहीं, वो वीडियो 26 जनवरी की है। मैंने माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को माल्यार्पण करके कहा था। उन्हीं के कर कमलों से देखते हुए मैंने ये कहा था कि माननीय नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैंने मात्र इतनी सी बात बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आज़ादी दूंगा। उसी के जस्ट 2 दिन बाद पुलिस ने मेरे पर कार्रवाई करी और कार्रवाई कर जेल भेज दिया। मैंने वो एक्सेप्ट किया क्योंकि कानून है, मुझे कानून के साथ चलना है। और उसके जस्ट 2 दिन बाद मजिस्ट्रेट के ऑफिस में खड़े होकर, एक सरकारी कार्यालय के भीतर खड़े होकर हमारे शहर के सांसद महोदय माननीय सतीश गौतम जी ने सेम टू सेम बयान दिया था कि मेरी मर्जी के बगैर शहर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा, जो बोलेगा मैं देख लूँगा। प्रशासन ने उन पर कार्रवाई नहीं की। ये एक तरफा कार्रवाई मेरी समझ से बाहर थी। मेरे ऊपर दोनों तीनों बार, जितनी बार भी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस की हुई है, वो दोनों तीनों बार की कार्रवाई मेरी समझ से बाहर रही है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि सतीश गौतम जी ने, माननीय सांसद जी ने ऐसे अपशब्द बोले, तो कभी आपने इस बात को प्रशासन से कहा? हाँ, देखिए, मेरे संगठन के जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानी सिंह चौहान जी ने उन्होंने सिविल लाइन थाना प्रभारी महोदय से ये बात रखी। और तो और मेरे सोशल मीडिया पर, जब प्रशासन सोशल मीडिया की मेरी स्टोरी तक देख रहा है, मेरी सूचनाएं तक देख रहा है, जब मेरी वीडियोस तक देख रहा है, तो क्या अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने मेरी वो बाइट नहीं देखी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय सतीश गौतम जी ने भी तो कहा है कि एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा। तो प्रशासन जब हर चीज़ पर नज़र रख रहा है तो मेरी अच्छाइयों पर भी तो नज़र रखे, मेरी बुराइयों पर नज़र रख रहा है क्या प्रशासन सिर्फ? अच्छा, अभी हाल का मुद्दा हुआ 14 फरवरी को, आपने फिर वही हरकत यहाँ पे कर दी। आपने, एक मुसलमान अगर अपना काम काज कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, तो वहाँ पे भी आप प्रशासन से उलझ गए। अब प्रशासन से बात करते, प्रशासन ये कहता है कि सचिन राघव ने तो पूरे अलीगढ़ शहर का ठेका ले लिया है, वो रोजी रोटी कमा रहा है मंदिर पे। वहाँ आपको क्या दिक्कत आई? देखिए, हमने तो पूरे दिन सेवा किया था। हमने खुद के स्वयं के 3-4 टेंट लगाए थे और हम कांवड़ियों की रात दिन सेवा कर रहे थे। मेरे भाई सुमित चौहान वाल्मीकि ने मुझसे कहा कि भैया 1-1.5 घंटे बाद महाशिवरात्रि लगने वाली है, चलो जल चढ़ा कर आते हैं। हम मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए गए थे। हमने मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ पर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की दुकान लगी है और वहाँ से महिलाएं अपनी नज़रें नीची करके जा रही हैं। क्योंकि पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं, हमारे घर की माँ, बहन, बेटियाँ, सबकी सब यदि वो महिलाओं के अंदरूनी वस्त्र लेना पसंद करती हैं तो ऐसी जगह से लेना पसंद करती हैं जहाँ पर महिला काम कर रही हो या महिला की दुकान हो। एक पुरुष जिसका नाम अरमान है और वो भी मंदिर के भीतर, आप मुझे बता दीजिए कहाँ तक सही है, वो भी ओपन स्क्रीन में अंडरगारमेंट्स बेच रहा है। तो इसके लिए तो आप प्रशासन को कह भी तो सकते थे सचिन जी। जी, इससे पहले हम खेरेश्वर चौकी में एक तहरीर दे चुके हैं और इससे पहले मंदिर कमेटी को लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। और इसके लिए वहाँ पर पुलिस भी आई थी और पुलिस ने वीडियो भी बनाई थी और वीडियो बनाकर भी पुलिस गई थी। और हम इसके लिए पुलिस से पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। इसमें गलती अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि उन्होंने अपने जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनके थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। मजबूरन मैं खेरेश्वर मंदिर पर गया और उस दिन भी मैंने खेरेश्वर मंदिर कमेटी से सिर्फ निवेदन किया था कि आप लोगों ने देखो मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि इस दुकान को यहाँ से मत लगने देना, फिर भी आप लोगों ने वो दुकान लगवाई। अच्छा, जैसे आप भड़काऊ भाषण देते हैं सचिन जी, ऐसे अगर अब मुसलमान भाई जो कहते हैं, हमारी कई लोगों से बात होती है कि सचिन जी हर बात में हमारा इतना भाईचारा है, मुसलमानों को बीच में लेके आते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कभी मंच से बोलेंगे, ठीक है, हमें जिहादी कह के पुकारते हैं।
तो ऐसे तो आप भाईचारा बढ़ा कर रहे हैं, आप तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं भाईचारा। देखिए, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। मैंने उन लोगों में ऐसे ऐसे योद्धा देखे हैं जो ये कहते हैं आप 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन हटा दो, हम देख लेंगे कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। और इस तरह के तमाम बयानबाजी अकरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अपने हरिगढ़ में ही ना जाने कितने मुस्लिम योद्धा ये बयान देते आ रहे हैं। अच्छा, उनकी नज़रों में वो लोग योद्धा हैं और हमारी नज़रों में, हमारे अपने लोगों की नज़रों में हम लोग अपराधी हैं केवल बयानबाजी करने से। अब हम अपने मन की बात भी नहीं रख सकते क्या? मैं केवल आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जो भी मेरी वीडियो को, इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उन तक केवल एक अपील, एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं, मेरे जितने भी सनातनी भाई बंधु जो सड़क पर घूम रहे हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्गजन, उन सब के मन से उन ऊंचे पजामे वालों का भय निकालना चाहता हूं कि इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ऊंचा पजामा इसलिए पहनते ताकि भागने में आसानी रहे। अच्छा, हमने प्रशासन से बात की थी 14 फरवरी को, तो प्रशासन का ये कहना ये भी है कि सचिन राघव जी अपने साथ कम से कम नहीं है 15-20 लोगों को लेके चलते हैं, पूरी टोली लेके चलते हैं, और उन सब का यही काम है, कभी किसी को धमकाना, कभी किसी को अब्द शब्द कहना। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सचिन राघव ने, प्रशासन तो दूर है, सचिन राघव ने पूरे अलीगढ़ शहर को सुधारने का ठेका ले लिया है। देखिए, ठेका वेका कुछ नहीं लिया है। अलीगढ़ पुलिस के लिए मेरा पूरा सम्मान है और मैं आगे भी यही उम्मीद, ये आशा करूंगा माननीय हमारे कप्तान महोदय से कि वो शहर की व्यवस्था को जिस ढंग से चला रहे हैं वो ढंग वाकई ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मेरे साथ हर समय 15-20 लोग रहते हैं, ये लोगों का प्रेम है मेरे लिए कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते, और उसका ये भय नहीं है, ये उन लोगों को कैसा भी भय नहीं है कि हमारे भाई को कुछ हो जाएगा। वो केवल मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, और मेरी ये आदत मेरी अब से नहीं है। मैं जब बचपन में छोटा था, 6ठी, 7वीं, 8वीं और उससे भी आगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई की, मुझे हमेशा से कुछ लोगों के साथ रहने का ये मेरा व्यवहार है, मेरा प्रेम है लोगों के लिए, जिसलिए मेरे साथ हर समय 15-20 लोग खड़े रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब आप ऐसे ही करेंगे या थोड़ा बदलाव आएगा, सुधार आएगा? 2 बार आप जेल जा चुके हैं जी, तो ये सुधार आएगा, या हम यही उम्मीद करें मीडिया भी या प्रशासन कि हमारे सचिन राघव को तो ऐसे ही करना है? जी, देखिए, मेरी बात सुनिए, जेल जाना मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं किसी चोरी चकारी में 307 में 302 में जेल नहीं गया हूँ। मैंने कोई अपराध करके जेल नहीं गया हूँ। मैंने मेरे सनातन का काम किया, मैंने मेरी संस्कृति का काम किया, जिसका मेरे घर वालों को और मेरे भाई बंधुओं को और सबको मेरे ऊपर गर्व है कि सचिन जो जेल गया है वो न्याय की बात करते हुए, सनातन की बात करते हुए गया है। और रही बात बाद में ऐसे चलने की, हाँ, अलग बात है कि हम प्रशासन से अपील करेंगे, जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं, निवेदन करना, अपील करना, और उसके बावजूद भी यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम तैयार हैं। अच्छा सचिन जी, जैसे कहीं आप जा रहे हैं और कहीं आप मान के चलिए कि आपने कुछ गलत देखा, गलत होते हुए देख रहे हैं, तो आपका एक फर्ज भी तो बनता है कि प्रशासन को पहले सूचना दें। बताया ना महोदय, वो मंदिर वाली घटना भी तो प्रशासन को बताई थी, और वो जो वीडियो वायरल हुई थी, वो तो वीडियो तो ऐसी ना जाने, मैं अनगिनत वीडियो दिखा दूंगा। एक मोहम्मद सारिक पठान का युवक है, इसका क्वारसी चौराहे का, उसकी वीडियो पूरे हरिगढ़ ने देखी थी। उसमें वो कह रहा था हम गाय को काटेंगे भी और खाएंगे भी। यानी कि आपका मतलब क्या है कि अगर कोई उधर से कुछ बोलेगा तो आप उसका जवाब जरूर देंगे? साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम रखते हैं, करनी सैनिक है। तो ऐसे तो कभी हमारा भाईचारा होगा ही नहीं होगा। ऐसे लोगों से हमारा भाईचारा होगा जो हमारी भाषा में बात करेंगे, हमसे प्रेम से रहेंगे। हम उनसे, अगर वो हमसे बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम उससे कहेंगे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा नहीं है, हम भाईचारा रखते हैं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन ऐसे जिहादी जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, उनकी हड्डी कूटने का काम सचिन राघव जैसे बहुत सारे योद्धा हमेशा करते रहेंगे। यानी कि सचिन राघव जी का कहना क्या है, इसका मतलब मीडिया भी ये माने कि अगर कोई गलत चीज़ होगी या उधर से कोई अब्द शब्द कहे जाएंगे तो सचिन राघव जी बिल्कुल 2 टूक कहेंगे उनसे? बिल्कुल तैयार हैं साहब, बिल्कुल। मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे? वो जैसा कर रहे हैं वैसा वो भरेंगे। अच्छा जी, यानी कि एक तो अच्छी बात यह है, अभी हमने बात की और बात कर रहे हैं सचिन राघव जी से, बिल्कुल मोटो क्लियर है, इसमें कोई इफ बट नहीं कि अगर उधर से कोई जवाब आएगा, कोई अब्द शब्द आएंगे तो उन्हें जवाब पलटवार होगा, जवाब मिलेगा। वैसे मीडिया की तरफ से देखा जाए ना, एक अच्छी बात भी है कि ऐसे युवा नेता होने चाहिए कि हम अपनी आवाज़ को, अच्छा एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है, इस पर भी मैं सवाल करना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हिंदू राष्ट्र, इस पे एक शब्द क्या कहेंगे आप? हम चाहते हैं साहब, जो मजहब मात्र 1300-1400 साल से आया, उसके 57 इस्लामिक देश हैं और हम आदि अनादि काल से हैं, हमारा एक देश तो होना चाहिए। ये आप हमें चाहे भीख में दे दो, अगर भीख में नहीं दोगे तो लड़के ले लेंगे। लड़के ले लेंगे, मतलब यहाँ भी बात लड़के लेने वाली आई कि लड़के ले लेंगे। आप हर बात पे यही क्यों कहते हैं? एक एरोगेंट, एक एटीट्यूड, सब लोग हमें यही शिकायत करते हैं कि सचिन राघव का एटीट्यूड बहुत है। देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरह से बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, युवा
तुम युवा हो, उठो और फुर्ती से काम करो। अमुक काम को बहुत तेज़ी से करो क्योंकि तुम युवा हो। ऐसे ही हम युवा हैं, हमारा भी काम सारे तेज़ी से होने चाहिए। हमें एक ऑर्डर में हमारे काम चाहिए, इसलिए हम भी आपके सारे काम एक ऑर्डर में करेंगे। एक ऑर्डर में करेंगे। ये है हमारे सचिन राघव। डर नाम मात्र को नहीं है। आज मीडिया रूबरू है इनसे। डर तो नाम मात्र का नहीं है। कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाए, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। ये है हमारी युवा शक्ति। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारी युवा शक्ति। मैं भी कोशिश करूँगा कि जहाँ ये सही है ना, हम इनका सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है ना, तो सपोर्ट, मैं कहता हूँ सारी मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर गलत हैं तो हमें इनका विरोध भी करना चाहिए। गलत को गलत, सही को सही मीडिया कहती है और हम लोग कहते हैं, पूरा प्रशासन कहता है। अधिकारियों से भी बात करेंगे इनको लेके, आपसे बात करके। ये आपकी टीम है पूरी? जी बिल्कुल, सब हमारे साथी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। ये पूरी टीम है? जी बिल्कुल। ये है इनकी, दिखाएं जयप्रकाश, पूरी टीम को कवर करें। यह है एक खूबसूरत टीम। और हर आदमी हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं को जगाने की बात करता है। कोई ऐसा गलत काम नहीं करता या किसी को दुख पहुंचाने का हम काम नहीं करते। ये लोग काम नहीं करते हैं कि किसी को दुख पहुंचे। और एक बात पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से मीडिया तक या प्रशासन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आपने कहा ये हमारी टीम है। अभी ये नहीं है, ये टीम की एक टुकड़ी भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं है। इनके जैसे कम से कम 1-1,500-2,000 ऐसे युवा हैं हमारे साथ जो पर डे गौ सेवा करते हैं। और आपको बता दूं, मेरी जब इस बार जमानत हुई है तो हम 3 लोग जेल में गए थे, तो 6 जमानती हरिगढ़ शहर के बाहर के थे। ये मेरे लिए उनका प्रेम है। जो मुझे पहली बार मिले, जिन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देखी, मेरा फोटो पहली बार देखा और उनको पता लगा कि सचिन राघव जेल में है, तो वो अपनी बाइक लेकर और आरसी उठाकर तेज़ी से भाग के कोर्ट पे पहुंचे और बोले मेरे भाई को जमानत कराओ। तो ऐसे युवा, ऐसे योद्धा मेरे साथ खड़े हैं। मेरे लिए उनका प्रेम है और ऐसा प्रेम हमेशा बना रहे। ये है, ये बात कही, ये बात दिल को छूने वाली है कि प्रेम है लोगों का। कोई डर की वजह से या कोई लालच की वजह से ये टीम नहीं जुड़ी है और इतने लाखों लोग नहीं जुड़े हैं सचिन राघव से। ये एक प्यार है और सचिन राघव का काम करने का जो तरीका है ना, वो पसंद करते हैं ये लोग। मैं इसी आशा के साथ कि हमारी सचिन राघव जी से मुलाकात होती रहेगी और अच्छा काम करेंगे, प्रशासन को बता के करेंगे। हम भी इन्हें कवरेज करते रहेंगे और समय समय पर इनसे बात करेंगे, दिखाते रहेंगे। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ। धन्यवाद आप सबका।